हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू वाचिंग अंजलि ऑल इन वन कुकिंग शो। तो कुकिंग शो के साथ साथ मैं आपके साथ अपना ट्रैवल शूट कर रही हूँ। कुकिंग आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो बस इन सुनसान रास्तों से निकलकर चलते हैं इन हरी वादियों से अपने अगले पड़ाव की तरफ। तो कहाँ चल रहे हैं जल्दी ही पता लग जाएगा। कुछ ने तो अंदाज़ा लगा लिया होगा और कुछ का बाकी होगा, तो सबके अंदाज़ों को अलग करते हुए चलिए पहुँचते हैं अपनी अगली जगह। और इन हरी हरी वादियों से निकलने में क्या ही मज़ा था, क्या बताऊं। तो हम पहुंचने वाले हैं सबसे पहले गुप्त गोदावरी। यहाँ पे से हमारे रास्ते से धारकुंडी से नज़दीक था, तो हम पहुंच गए हैं चित्रकूट पर्यटक स्थल गुप्त गोदावरी बुकिंग कार्यालय के पास। तो यहाँ से अब अपनी टिकट बुक कराएंगे आगे के लिए। तो चलिए बस फटाफट से हम यहाँ अपनी टिकट बुक करा लेंगे और निकलते हैं आगे के लिए। और बस चेकिंग करा ली है, चेकिंग कराने के बाद आगे निकलेंगे। बहुत गर्मी थी, बस कान्हा जी भी गर्मी से परेशान है और मुकुट लगाए अपना चल दिए हमारे साथ। और लंगूर महाराज को प्रणाम करके हमने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ख़तरा था इन बंदरों से और कैमरा ज़्यादा अलाउ नहीं है। बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत कैप्चर की हैं। तो ये अंदर गुफा की फ़ोटो है, वहाँ पे हमने पिक क्लियर की थी। और ज़्यादा फ़ोटो आप नहीं ले सकते हैं वीडियोस, क्योंकि अंदर मना है। अगर आ सकते हैं यहाँ घूमने तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि हम ज़्यादा तो नहीं दिखा सकते, बट हाँ जो भी है वो आपके साथ दिखाया गया है। और यहाँ पे सीता जी को एक चोर था जो उनके कपड़े चुरा ले गया था, उसका नाम था खटखटा चोर, जिसको लक्ष्मण जी ने यहाँ पे बांध दिया था ऊपर। तो उसका भी यहाँ पे मंदिर बना है खटखटा चोर का। तो हमने खटखटा चोर के दर्शन किए। फिर हम आ गए थे सती अनसुईया माता जी के मंदिर। तो ये है सती अनसुईया माँ का मंदिर, अर्जुन का रथ। और आपको क्या बताऊँ, मंदिर बहुत ही सुंदर है और परमहंस ने ये बनवाया है यहाँ पे। जहाँ अभी धारकुंडी हम गए थे तो मैंने आपको बताया ही था। और रथ बहुत ही सुंदर था। और यहाँ का सबसे पहला जो मुझे अच्छा लगा वो ये रथ ही था, बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ से हमने अंदर जाने से पहले कुछ फ़ोटो क्लिक की थी। ये है गुप्त गोदावरी, पहाड़ों से निकलकर इधर से निकलता है। ये तो पानी थोड़ा इन्होंने रोक दिया, इसलिए यहाँ पे थोड़ी से गंदगी वगैरह इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों से तेज़ बहाव आता है तो ही पानी निकलता है। और गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने अपने सारे बाल समेटे। और ये मिला है हमें प्रसाद, जो मैंने कान्हा जी के साथ ही रख दिया है। और बच्चे डाल रहे हैं मछलियों को दाना, जो कि यहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी हैं अंदर। तो आइए यहाँ विज़िट ज़रूर करिए, बहुत सुंदर है यहाँ पे ये सती अनसुईया माँ का मंदिर गुप्त गोदावरी। मतलब अमेजिंग, आप कह नहीं सकते हैं, मैं बता नहीं सकती, अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। और हमने घूमने के बाद इस छोटे से ठेले से हमने इस पेड़ की छाँव में खाई है चटपटी चाट, जो गांव की होती है टमाटर वाली। ये अक्सर लखनऊ में मिलना मुश्किल होती है, तो हमने यहीं पे खाई है। और यहाँ से खा के हम आ गए हैं यहाँ पे टहलते हुए चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा। ये 5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जिसको करना बहुत ही अनिवार्य है। आए हैं तो परिक्रमा ज़रूर करिए। और ये है माता जानकी जी का मंदिर, जहां हम अंदर जा रहे हैं देखने के लिए। तो तुलसी लगी हुई है, बहुत सुंदर सा मंदिर है। अंदर से आइए, देखिए और विज़िट करिए। वैसे चित्रकूट एक अच्छी जगह है घूमने की। हमने दर्शन किए, यहाँ भगवान विराजमान है ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में। तो हमने देखा, दर्शन बहुत अच्छे हुए। और यहाँ से निकल कर हम चल दिए हैं 5 किलोमीटर की कामदगिरी की परिक्रमा में। और बारी बारी सब कान्हा जी को गोदी ले रहे हैं, कभी मैं कभी ये। तो बस यहाँ से निकले हैं, आए हैं अपनी परिक्रमा में। और परिक्रमा मार्ग अब काफ़ी अच्छा बन गया है पहले से। और हमने यहाँ से इस शॉप से लिए हैं कान्हा जी के मुकुट, क्योंकि कान्हा जी बगैर कुछ लिए तो जा नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस कान्हा जी के लिए हमने लिया है मुकुट। और ये है ऊपर हनुमान जी का छोटा सा मंदिर। और यहाँ पे कान्हा जी देखिए अपने पीली ड्रेस के साथ पीला मुकुट लगाया है उन्होंने। और ये देखिए, ये ग्रीन और रानी कलर में 2 मुकुट इनके और हमने लिए हैं, बहुत ही सुंदर थे। हमने कहा चलिए अब सावन आने वाला है तो मुकुट भी ले चलते हैं कान्हा जी का। और बस आ गए हैं। वहाँ से निकलकर अब चढ़ने के लिए हम हनुमान धारा।
तो हनुमान धारा भी हमने रोप वे नहीं यूज़ किया, हम सीढ़ियों से चढ़ते हुए जाएंगे। और देखिए कान्हा जी का मुकुट गिरता जा रहा है। कान्हा जी हमारे थक गए हैं भाई, और बस हम लोग भी जा रहे हैं अब ऊपर। हमने यहाँ पे भी रोप वे नहीं लिया है, हम मंदिर दर्शन करने आए थे, तो हमने बड़ी हिम्मत बांध के चढ़ाई शुरू की है, और बस सबके साथ हम भी चढ़ जाएं इसी उम्मीद के साथ। बड़ी ही गर्मी थी, और यहाँ पे बैठ के दर्शन करने के बाद हमने तसल्ली से पी है चाय। कान्हा जी कर रहे हैं रेस्ट, और कुछ लोग हमारी तरह कर रहे हैं रेस्ट। ये हनुमान धारा का ऊपर का मंदिर। फ़ोटो आप नहीं ले सकते। इन भैया से हमने बनाई थी चाय, और कान्हा जी के लिए ली थी रबड़ी, पैक करवा ली थी रात के खाने के लिए, और इसी रास्ते से जाएंगे नीचे वापस। तो हनुमान धारा में भी आप फ़ोटो नहीं कर सकते हैं। हनुमान धारा में राम जी ने, जब हनुमान जी बहुत जल रहे थे, लंका जला के आए थे, तो उनके शरीर में बहुत गर्मी थी, तो उस गर्मी को शांत करने के लिए राम जी ने यहाँ बाण चलाया था। जो धारा निकली उसको हनुमान धारा कहते हैं। और ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। तो बस दर्शन करके ये देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे गिर रहा है, ये कहाँ जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। लोग इससे अपनी आँख, पाँव, सिर सब जगह छिड़कते हैं ताकि वो शुद्ध हो जाए। और बस यहाँ से दर्शन करके हम भी निकलते हैं नीचे की तरफ। थोड़ी देर आराम करेंगे, कुछ इधर उधर की पिक्स क्लिक करेंगे, और यहाँ से वापस चल देंगे अपने रास्तों के लिए। आगे कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि आगे कई व्लॉग में आप बने रहिए, देखते रहिए। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। आपके व्यूज़ से पता चलता है आप मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ है एक बहुत बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा, जो बहुत ही बड़ी है। कुछ इस तरीके से क्लिक की थी हम लोगों ने उनकी प्रतिमा। और बस यहाँ से सुविधाएं हैं रोप वे की। आप अगर आना चाहते हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं चढ़ सकते हैं, तो आप रोप वे ले सकते हैं। हमने तो बड़ी हिम्मत बांध के ये चढ़ाई की थी। 700 सीढ़ियाँ हैं हनुमान धारा में, तो आपको चढ़नी होंगी। सीढ़ियों में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बस किसी तरीके से चढ़ गई। हिम्मत ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन फिर हिम्मत भगवान ने, हस्बैंड ने, और हमारी राधा रानी बरसाने वाली हैं, वो बरसाती हैं, तो बस बरसाने वाली की हिम्मत से बस चढ़ गए हैं हम हनुमान धारा। दर्शन किए हैं, वहाँ से वापस जा रहे हैं। और ये देखिए रोप पे आ रही हैं, जा रही हैं। अच्छी सुविधाएं हो गई हैं, पहले तो नहीं थी, सिर्फ सीढ़ियाँ ही थी, लेकिन ये बन गई है, तो अब काफ़ी लोगों को आराम हो गया है। क्योंकि बुज़ुर्ग लोग नहीं चढ़ पाते, उन्हें दिक्कतें होती हैं, इसलिए ये सुविधाएं भी अच्छी हैं। लेकिन अगर आते हैं, कोशिश करिए सीढ़ियाँ चढ़ने की, तो अच्छा है। भगवान बुलाते हैं तो थोड़ा कष्ट देना भी बनता है उनके लिए हमें। तो हनुमान धारा से निकलने के बाद दोपहर का हमने लंच नहीं किया था, तो बस गाड़ी पार्किंग में लगाई है। थोड़ा सा हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया है, और पहुंच गए हैं राम घाट। और बस राम घाट पे पहुंच के यहाँ बस जिससे भी पूछा उल्टा सीधा लोग बताते रहे, यहाँ आरती होगी, वहाँ आरती। बट हम एग्ज़ैक्ट जगह पूछते पूछते पहुँच गए। और यहाँ से हमने लिया था दीप प्रज्वलित करने के लिए छोटा सा दीपक, और उसके साथ में थोड़े से फूल। और देखिए आरती की पूरी तैयारी हो गई है। नौका लगी हुई हैं बहुत सारी, कुछ सजी हुई हैं, कुछ बिना सजे हुई हैं। तो सबसे पहले करेंगे दीप को प्रज्वलित। ये है मंदाकिनी नदी, जहाँ पर होती है आरती। शाम के समय में लगभग 7, साढ़े 6, 7 के बीच में आप पहुँच जाइए। और मैं इनका हाथ पकड़ के धीरे धीरे नीचे सीढ़ियों से उतर रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सी काई ज़्यादा लगी हुई थी, और डर लग रहा था कहीं पैर स्लिप ना हो जाए। तो हमने दीप प्रज्वलित किया है। दीप प्रज्वलित करके ऊपर आकर हम एक जगह बैठ गए, और यहाँ पर बिल्कुल तैयारी हो गई थी मंदाकिनी नदी की। और देखिए अच्छे से पूरा सजा हुआ, बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पर आकर। और यहाँ पे नौका वालों का क्या कहना, कुछ ज़्यादा इनका हाई फाई रेट था। हाँ, ये मुश्किल से 500 मीटर भी आपको टहलाते नहीं हैं, बताएंगे ये मंदिर वो मंदिर, बट मंदिर सारे ही आपको इसी घाट पे हैं। मुश्किल से 10 कदम की दूरी पे 2-2, 4-4 मंदिर है। तो अगर समझ आता है तो आप अपने हिसाब से आकर दर्शन करिए, किसी के कहने में मत आइए, पूछते रहिए। और अगर बोट से बोटिंग करना चाहते तो अपना रेट देख लीजिए, और उसके हिसाब से इनके साथ आप इनकी नौका में आप टहलिए, कुछ भी करिए, आपकी मर्ज़ी है।
तो भाई ये चित्रकूट धाम है और यहाँ पर गाना और बजाना हरदम चलता ही रहता है। तो बस हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक की है और अच्छा लग रहा था यहाँ पर, बहुत ही मतलब शांति मिल रही थी आकर। और इस आरती को देखने के बाद तो मैं बता नहीं सकती हूँ, सारा आना ही स्वागत हो गया है। चित्रकूट से लेके पूरा मैहर धाम तक का हमने सोचा नहीं था इतना अच्छा ट्रिप होगा। हम आए हैं हमारे कान्हा जी मंदाकिनी नदी में आरती होते हुए इस कलयुग की आरती को देखने। तो चलिए देखते हैं। तो आरती ख़त्म हुई, चित्रकूट से निकल लिए हैं, पहुंच गए हैं जी अपने घर। और रात की नींद हम 2-2:30 बजे अर्ली मॉर्निंग पहुँचे और 9:30 बजे उठे हैं। और देखिए हस्बैंड के एक दोस्त है, उन्होंने ढेर सारे आम की 2 पेटियां भेजी और ये दशहरी आम उनके बाग के पकाए हुए हैं भाई। तो धन्यवाद उनको हमारी तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से। तो उन्होंने ये आम भेजे, सुबह ही हस्बैंड जाके लेके आए थे ये आम। और ये आम मतलब क्या मैं कहूँ, घर के आम को तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता भाई। बहुत ही मतलब एक अमेजिंग सी महक थी इसके अंदर। और उसकी महक को सूंघने के बाद तो ऐसा लग रहा था जो रात की थकान है वो भी गायब हो गई। और ये 2 पेटियां भिजवाई थी उन्होंने। तो बस इस ब्लॉग में रात को इस थकान थी और सुबह ही शाम को देख के थकान दूर हो गई है। तो बस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो अंजलि को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, अपने कमेंट्स भेजते रहिए। और चलिए गर्मियों का समय है तो मिलके एंजॉय करते हैं दशहरी, लंगड़ा, चौसा, ये सारे आम। बाकी आमों का नाम मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है तो अपने कमेंट्स में भेजते रहिएगा। और थकान बहुत है, बहुत सारे कपड़े आए हैं क्योंकि धुले नहीं गए थे कुछ भी। और ये व्लॉग यहीं एंड करूँगी मैं और आपको अगले व्लॉग में कुकिंग के साथ में दिखाई दूँगी। और व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो कुछ ना कुछ कमेंट्स भेजते रहा करिए, आपके कमेंट्स का हरदम इंतज़ार रहता है। और आम की क्वालिटी तो मैं बता नहीं सकती हूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैं इनको फ्रीज़र वाले कैरेट में लगाने की कोशिश करूँगी, कुछ अच्छे और कुछ अच्छे क्या कहूँ, सारे ही अच्छे हैं, उसमें मुझे कुछ कहना ही नहीं आ रहा है, शब्द मेरे पास कम पड़ जा रहे। तो मैं लगाती हूँ इनको फ्रिज की टोकरी में, इनको रखती हूँ फ्रिज में। और आप भी गर्मियों में आम के साथ में एंजॉय करिए, गर्मियों के साथ में मैंगो शेक, आम और आम की आइसक्रीम। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।